तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। लाइक आपको ये आएगा क्वेश्चन जैसे √2 प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है। √3 प्रूव करने को आ सकता है इरेशनल नंबर है। √5 प्रूव करने को आ सकता है। कभी कभी थोड़ा सा चेंज होके क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे, प्रूव करो 2√2 इज इरेशनल नंबर। आपको ये भी बोल सकते हैं 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव करने के लिए आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ये वाला। इसमें जो मेन है वो ये वाले हैं, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये इनसे ही डिराइव होते हैं। अभी बताता हूँ इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। बिफोर डूइंग दिस हमें एक थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा एंड वो थ्योरम कुछ ऐसी आपकी बुक के अंदर दे रखी है। दिस इज थ्योरम नंबर 1.3, theorem 1.3, and according to this theorem, let p be a prime number. Let p be a prime number. अगर p एक प्राइम नंबर है, if p divides a square, then p divides a also, where a is a positive integer. ये एक थ्योरम है और ये सिंपल सी चीज है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंने एक ले लिया प्राइम नंबर 5। अब मैं क्या कहते हैं एक ऐसा नंबर लेता हूं, कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूं। ध्यान रखना, मैं एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूं जैसे ए स्क्वायर की फॉर्म में, जिसको मैं लिख सकता हूं। मान लो मैंने लिया 625, तो 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। अगर ये जो ए स्क्वायर वाला नंबर है ये डिविजिबल है 5 से, ये वाले 5 से, तो इसका मतलब ये जो ए है ना 25, ये भी डिविजिबल होगा 5 से। 101% होगा ही होगा, चाहे कोई भी केस ले लो आप। राइट, इसमें ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अब इसके साथ और भी एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 तो 101% 15 भी डिविजिबल होगा 5 से। मतलब किसी नंबर का अगर स्क्वायर डिविजिबल एक प्राइम नंबर से, तो उसका स्क्वायर रूट वो भी डिविजिबल होगा। यानी इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। अब ये जो आपने थ्योरम सीखी है इस पे बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको एक थ्योरम के नाम से दे रखा है बट आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। थ्योरम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको 1.3 को। थ्योरम 1.4 है, √2 इज इरेशनल। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये आने को। तो अब √2 इज इरेशनल नंबर आपको अगर प्रूफ करना है तो देखो इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है, आपको वही फॉलो करना है, एज इट इज ही लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। इसको हम कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में आप इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए ना इसको पहले अज्यूम करोगे। उसका देखो सोल्यूशन क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका। अज्यूमिंग √2 बी रैशनल नंबर। जब तक हमें पता नहीं चला कि √2 इरेशनल है तब तक हम मान के चल रहे हैं कि चलो √2 एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो दिस इंप्लाइज √2 को आप इस फॉर्म में जरूर लिख सकते हो, a/b। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के, अगर वो नहीं याद है तो आप उसको फिर से देख सकते हो। a/b, और ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, यानी कि a और b को प्राइम्स है। दैट मींस इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 है HCF, और कुछ नहीं कैंसिल हो सकता इन दोनों में, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो आ जाएगी √2b। अब आपका काम है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा a² इज इक्वल्स टू 2b², राइट। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको साफ साफ पता चलेगी, ये जो a² है इसका फैक्टर 2b बन रहा है। a² का फैक्टर क्या बन रहा है? 2। दिस इंप्लाइज a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² का फैक्टर बन रहा है 2, दैट मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 2। अब आपको ये वाली थ्योरम काम में आएगी। यहां पे देख लो क्या है, p है प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। यानी यहाँ पे देखो 2 एक प्राइम नंबर है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a² को, दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतना नोट करो पहले। अब देखो, अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है 2 से, तो देखो अगर a डिविजिबल है 2 से ना, तो आप ना a को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां से आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। a को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ c। वाई? बिकॉज a जो है वो डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि c तो कोई भी नंबर हो सकता है, a फैक्टर मतलब जो 2 है वो फैक्टर है a का, तो आप इसको a इज इक्वल्स टू 2c लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड। अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये बन जाएगा a² इज इक्वल्स टू 4c²। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे अगर फ्रॉम 1 and 2 अप्लाई करो तो देखो 4c², या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो a² है 2b² के बराबर ना, और यहाँ a² 4c² के बराबर है, तो 2b² इज इक्वल्स टू 4c² होगा। इस 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, b² की वैल्यू आ जाएगी 2c²। अब यहाँ पे फिर अगेन यही सेम चीज यूज होने वाली है। यहाँ पे देखो b² इज इक्वल्स टू 2 इंटू c² लिखा है, दैट मीन्स b² इज divisible by 2. This implies b is also divisible by 2 using this theorem. इतना नोट करो। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे ध्यान से, a is divisible by 2 and b is also divisible by 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके देखो यहाँ से लिखना आगे कंटिन्यू करके, मैं बॉक्स बना के जो लिख रहा हूँ, आपको बॉक्स नहीं बनाना, आप रेगुलर करना, वैसे लिखना। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखोगे दिस इंप्लाइज 2 is a factor of both a and b। अगर 2 जो है वो डिविजिबल, मतलब जो a है वो भी डिविजिबल बाय 2 है, एंड b भी अगर डिविजिबल बाय 2 है, अगर ये दोनों डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये जो 2 है वो तो फैक्टर बन गया a और b का। लेकिन आपने क्वेश्चन में कुछ ऊपर अज्यूम किया था, रैशनल अज्यूम किया था, ओनली एंड ओनली इफ a एंड b आर को प्राइम्स। लेकिन अगर 2 जो है फैक्टर है दोनों का, ये तो को प्राइम नंबर बने ही नहीं। तो यानी आपने जो अजम्पशन ली थी यही गलत है, यानी √2 इरैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो आप इसको देखो लिखोगे कैसे, एज इट इज सेम लाइन लिखनी है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime। It contradicts the fact that a and b are co-prime। So this contradiction आप यहां लिखोगे, therefore this contradiction has risen due to our incorrect assumption that
रूट टू इज रैशनल, रैशनल, फिर लास्ट में लिखोगे हेंस रूट टू इज इरैशनल, खत्म। नाउ सी, जैसे रूट टू को आपने किया है ना, वैसे रूट थ्री को इरैशनल प्रूफ कर सकते हो। सारे के सारे प्रोसीजर सेम होंगे, लेकिन जहां जहां पे देखो, यहाँ जहां जहां पे आपने टू लिखा है ना, यहाँ जब आप थ्री लिखोगे तो जहां जहां पे टू लिखा है बस आपको वहां पे थ्री लिखना है। और यहाँ देखो टू का स्क्वायर करने पे यहाँ पे थ्री का स्क्वायर करना पड़ता आपको, तो ये 9c स्क्वायर आता। सारे के सारे प्रोसीजर पूरे सेम रहेंगे, जहां जहां रूट टू था वहां वहां पे रूट थ्री लिखोगे आप। तो ऐसे ही आप रूट थ्री को भी इरैशनल प्रूव कर सकते हो। अब हम थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट थ्री रूट टू इज इरैशनल। तो यहाँ पे ना एक चीज गिवन होगी, गिवन द फैक्ट दैट रूट टू इज इरैशनल। ठीक है, अगर नहीं भी दे रखा ये आप अपने आप अज्यूम कर सकते हो, प्रूव दैट थ्री रूट टू इज इरैशनल। अगर ये आया ना तो देखो इसमें प्रोसीजर तो सेम है। आप स्टार्ट कैसे करोगे, लेट थ्री रूट टू बी रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है तो थ्री रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये देखो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसको पूरे वैसे प्रोसीजर से नहीं करना। आपका काम क्या होगा, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपका काम है सिर्फ जो इरैशनल वैल्यू है ना यहाँ पे इसकी, इसको एक साइड में रखना, बाकी सारे टर्म्स को शिफ्ट कर देना। तो रूट टू की वैल्यू क्या आई, ए अपॉन थ्री बी। अब एक बात सोचो, रूट टू तो आपको एक बात पता ही है कि रूट टू इरैशनल नंबर है, तो रूट टू तो कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। ये देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि रूट टू रैशनल है। बट मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, मेरा कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग रूट टू तो रैशनल निकल रहा है, बट एक्चुअली रूट टू इज इरैशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, फिर लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption that 3 root 2 is rational. Therefore, 3 root 2 is irrational number. नाउ अब एक और टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके क्वेश्चन आएगा इसके जैसा, प्रूव दैट 3 प्लस 5 रूट 2 इज इरैशनल। ध्यान रखना है इसमें आप कंसिडर करके चलोगे ऑटोमेटिकली रूट टू एक इरैशनल नंबर है। इसको भी जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया ना वैसे ही सेम प्रोसीजर से कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम क्या है, लेट 3 प्लस 5 रूट 2 बी रैशनल। पहले आप ये एज्यूम कर लोगे, अगर ये है ऐसा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। यहाँ पे ध्यान रखना ये कभी लिखना मत भूलना, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब आपका काम क्या है, यहाँ से रूट टू की वैल्यू निकालना। पहले ही थ्री पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस थ्री। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा ए माइनस थ्री बी अपॉन बी। अब ये 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा इतना। अब देखो अगेन ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज रूट टू इज रैशनल, बट एक्चुअली रूट टू इज इरैशनल नंबर।
फिर लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that 3 plus root 5 is rational. Hence 3 plus, sorry यहाँ पे लिखा है 5 है ना, 5, 3 plus 5 root 2 is irrational. अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह मैंने कर दिया माइनस, जहां जहां प्लस था वहां वहां मैंने कर दिया माइनस। देखो क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस आ गया क्वेश्चन के अंदर ही, तो सेम प्रोसीजर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये नेगेटिव वाला टर्म पहले आपको उधर लेके जाना पड़ेगा, ये बनेगा 3 माइनस ए बाई बी को इधर ले आओ, पॉजिटिव 5 रूट 2 इधर गया। अब देखो एलसीएम में चेंज आ जाएगा, 3b माइनस ए अपॉन 5b बन जाएगा, और बाकी सारी लाइनें सेम। ध्यान रखना ये इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। दिस इंप्लाइज रूट 2 इज रैशनल, बट एक्चुअली रूट 2 इज इरैशनल नंबर। तो आप सेम लाइनें लिख दोगे, बस इसमें साइन को चेंज कर दोगे। ये बन जाएगा 3 माइनस 5 रूट 2, 3 माइनस 5 रूट 2, सेम क्वेश्चन। अब मैं आपको एक इसमें बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको ऐसा बोला जाएगा, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरैशनल, और आपको गिवन क्या होगा, गिवन दैट रूट 15 इज इरैशनल। रूट 15 आपको इरैशनल दे रखा और आपको ये बोला है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट 3 को अलग से इरैशनल प्रूफ कर देंगे, रूट 5 को अलग से इरैशनल प्रूफ कर देंगे। वो जो मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया था, जैसे रूट 2 को किया था, तो वो तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे सम ऑफ टू इरैशनल नंबर इज रैशनल, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, प्रोसीजर सेम अपनाना है। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, लेट रूट 3 प्लस रूट 5 बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है, if this is rational, then रूट 3 प्लस रूट 5 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाय b, where a and b are co-prime। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो रूट 5 रूट 15 का फंडा क्या है, यहाँ पे देखो अब आप सोचोगे यार मैं कौन से रूट की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। उससे क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, उधर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जब आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, तो ये बनेगा रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये रिड्यूस होकर आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15। अब काम हो गया आपका सेम जो आपने लास्ट टाइम किया हुआ। यहां से 8 को आप इधर लेके जाओगे, तो ये क्या बनेगा, 2 रूट 15 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 8। तो ये बनेगा 2 बाय 15 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर रूट 15 की वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर। अब वही सेम प्रोसीजर है आपने जो पहले फॉलो किया है, सेम एज इट इज आपको करना है। रूट 15 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर। आप लिखोगे दिस इंप्लाइज रूट 15 इज रैशनल। फिर लिखोगे बट एक्चुअली इट इज गिवन
that root 15 is irrational. फिर वही सेम लाइन आपको लिखनी है, this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that root 3 plus root 5 is rational. Hence, root 3 plus root 5 is irrational. आपके जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं वो इसी कैटेगरी से आने वाले हैं, जितनी भी मैंने आपको कराई है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार पूरा बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके इसके रूट 3 को प्रूफ करना, रूट 5 को प्रूफ करना, रूट 7 को प्रूफ करना, जब ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएंगे कि आप इसे प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है, तो ध्यान रखना आपको वैसे ही प्रूफ करना है सेम एज रूट 2 वाला जो केस था। जैसे रूट 2 को आपने प्रूफ करना सीखा था ना, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन कराया था आज की क्लास में, ऐसे ही प्रूफ करना है इन सबको भी। तो दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, प्रूफ सिंगल सिंगल करना है, ये रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, रूट 5 को करना है, फिर रूट 7 को करना है। उसके बाद आपके दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन मैंने 2 टाइप के और कराए थे, मान लो जैसे यही 5 रूट 2 आ गया, 6 रूट 2 आ गया, उसको जैसे मैंने आपको बताया वैसे सॉल्व करना है। फिर तीसरा टर्म मैंने आपको ऐसा बताया था, मान लो इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए तो ये भी मैंने आपको सॉल्व करा के बता दिया, अगर ऐसे आ गया तो ये भी बता दिया आपको। और रूट 3 प्लस रूट 5 वाले, इन दोनों को मतलब इकट्ठा अगर करना पड़े तो आपको मैंने ये सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। नाउ आप एक्सरसाइज 1.3 को करने लायक हो गए हो, आप अपने आप 1.3 को कर सकते हो।